गुजरात चुनाव के परिणामों के बाद अब राजस्थान के बीजेपी नेताओं में नई चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है कि गुजरात जीत के पीछे जो प्रमुख 7 फैसले लिए गए थे, यदि वो अगले साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लागू हुए तो 100 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व में चुनाव लड़ चुके बड़े चेहरों को टिकट नहीं मिल सकेगा। इसी ख्वाब की आस में अब उदयपुर के प्रमुख दावेदार अपनी सक्रियता दिखाने में लग गए हैं। हालांकि अब भी कई नेता यह कहने से नहीं चूक रहे कि गुजरात और राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों में कई तरह की असमानताएं हैं। ऐसे में वो पूरा फॉर्मूला राजस्थान में लागू नहीं हो सकता। वैसे 2017 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई थी। उस वक्त सत्ता में आने के बाद से पहली बार उसकी सीटें 100 से नीचे रही थी। इससे लीडरशिप ने सबक लिया और 2022 में जीत की तैयारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी। ग्राउंड से मिले फीडबैक के आधार पर बीजेपी ने बड़े नेताओं के टिकट काटने का खतरा भी उठाया। मेहसाणा से नितिन पटेल का टिकट काट दिया गया। इसी तरह अगस्त 2016 से सितंबर 2021 तक सीएम रहे विजय रूपाणी का टिकट भी काट दिया गया। रूपाणी 1987 से राजकोट की राजनीति में एक्टिव रहे हैं। इस बार बीजेपी ने गुजरात में जीत के हिसाब से ही टिकट बांटे और 42 विधायकों के टिकट काट दिए गए। अब गाहे बगाहे उन्हीं फैसलों पर लागू करने के अनुमान के बीच राजस्थान में भी पिछले दिनों हुए एक एजेंसी के सर्वे पर चर्चा हो रही है। चर्चा है कि उदयपुर शहर से गुलाबचंद कटारिया के टिकट पर भी बड़ा संकट हो सकता है। इसी आस में अब उदयपुर से विधायकी के टिकट की आस रखने वाले नेता भी मन ही मन खुश होकर अपने आप को सक्रिय दिखाने में लग गए हैं। इनमें प्रमुख तौर पर रविंद्र श्रीमाली, पारस सिंघवी और अलका मुंदड़ा शामिल हैं। हालांकि अलका के समर्थकों में विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव की आशंका और उनके पद जाने से दावेदारी कमजोर होने का भी डर है। बीते दिनों उदयपुर से गुजरात में प्रचार करने गए कई नेता भी इस इंतजार में हैं कि उनसे पूछे जाने पर वो भी कटारिया के बजाय इस बार नए जीताऊ दावेदार पर दाव खेलने का सुझाव खुले तौर पर दे सकें। वहीं कटारिया के करीबी नेता भी कटारिया को पीछे करने की दशा में अपने किस चेहरे को आगे करें, इस पर विचार करने में जुटे हैं। हालांकि इस पर सामूहिक राय से ज्यादा कटारिया की पसंद और सहमति का होना जरूरी है। कटारिया समर्थक नेताओं में रविंद्र श्रीमाली, किरण जैन और पारस सिंघवी को आगे करने की चर्चा है। हालांकि सिंघवी के नाम पर निगम के पार्षदों समेत कई नेता पिछले वक्त से चल रही नाराजगी के कारण तैयार नहीं हैं। वहीं किरण जैन को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए ज्यादातर नेता तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि किरण का अनुभव और आम जन में स्वीकार्यता बेहद कम है। उनके महिला समृद्धि बैंक के कार्यकाल में हुई धांधलियों से भी पार्टी पदाधिकारी खफा हैं। पार्टी नेताओं से हुई अनौपचारिक बातचीत में सामने आया कि अलका मुंदड़ा के नाम पर स्थानीय कार्यकर्ताओं का साथ नहीं होना और कटारिया से अच्छे संबंधों का नहीं होना एक बड़ी वजह है। तो रविंद्र श्रीमाली के साथ भी उम्र का ज्यादा होना एक प्रभावी कारण हो सकता है। हालांकि बीते दिनों एजेंसी के सर्वे में कटारिया के विकल्प के रूप में श्रीमाली को सबसे प्रबल माना गया था। वहीं पार्टी नेताओं का एक बड़ा धड़ा किसी भी सूरत में पारस सिंघवी और प्रमोद सामर का नाम आगे आते ही भ्रष्टाचार के दस्तावेजों का बड़ा पुलिंदा लेकर तैयार बैठा है। प्रमोद सामर और उनके साथी गजपाल सिंह पर शांतिलाल मेघवाल के कार्यकाल में जिला प्रमुख बनाने और कई ग्रामीण क्षेत्रों में हुए चुनावों में टिकट बंटवारे के वक्त वसूली के आरोप लगते रहे हैं। इधर अस्वस्थ चल रहे पति की सेवा में लगी पूर्व महापौर रजनी डांगी की सक्रियता कम होने से संघ भी दूसरे चेहरे का विकल्प ढूंढने की कोशिश में लगा है। बहरहाल नेताओं की सुनी सुनाई बातों के बीच अभी आने वाले दिनों में कई बार स्थितियां बदलेगी और गिले शिकवे बुलाकर नेता अपने प्रतिद्वंदियों को साथ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, चर्चा तो यह भी है कि संगठन के निर्देश को सर्वोपरि बताने वाले गुलाबचंद कटारिया भी ऐन मौके तक अपने आप को इस दौड़ में सबसे आगे दिखाते हुए अगले 1 साल तक यूं ही एक बार फिर चुनावी मैदान में जाने का संकेत देते रहेंगे। पल पल राजस्थान के लिए उदयपुर से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।